काश साहब अच्छी खबरें आ रही हैं, कल IMF से डील भी डन हो गई है, तो आपको लग रहा है ये अच्छी खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो जी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को और अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनकी काविशों से IMF के साथ हमारा मुआहदा हो गया और जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था वो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो गया। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। इंशाल्लाह इसी तरह से अगर हालात चलते रहेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन का रेट भी कम आएगा, हमारा डिवेल्यूएशन भी कंट्रोल होगा, हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। इंशाल्लाह देखेंगे कि हालात बेहतर होंगे। लेकिन इसके लिए एक बात बहुत ज़रूरी है, ये तभी मुमकिन हो सकेगा कि जब आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एट दिस स्टेज हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारी तमाम लीडर्स को एक पेज पे बैठना होगा ताकि हम जो इकॉनमी के जिस पहिए को हमने पकड़ लिया है और जिस सफ़र पे हम चल पड़े हैं वो सफ़र टूटे ना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह हमारे जो किटी में और भी रिजर्व्स आएंगे और जो पिछले साल मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से अपने एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें हम ऐसा नहीं है। अब तो IMF, इंटरनेशनल डोनर्स, इंटरनेशनल एजेंसीज, तमाम लोग आपके मुल्क के ऊपर एतबार कर रहे हैं, तो आपको भी अपने मुल्क का साथ देना चाहिए। काशिफ साहब, हुंडी के जरिए आप पैसे क्या नहीं देख रहे हैं? जिस तरह अभी तो हम डिफ़ॉल्ट का जो खतरा है वो हमारा टला है IMF से डील के नतीजे में, तो इसके जो समरात हैं वो आवाम तक कब पहुंचेंगे? कितना अरसा लग सकता है? आवाम को कितना मजीद सब्र करना पड़ेगा? देखें, मैं ये कहता हूं कि द मदर ऑफ ऑल इविल्स इज डिवेल्यूएशन। इट कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा, आपका इंपोर्ट ज़्यादा है, आपके एक्सपेट्रिएट पैसे नहीं भेज रहे, आपके मुल्क के अंदर FDI नहीं आ रहा। जब हमारे मुल्क की किटी में पैसे होंगे, जब डॉलर्स आपके पास होंगे, तो आपका रुपी अल्टीमेटली स्ट्रेंथन होगा, और जब आपका रुपी स्ट्रेंथन होगा तब आपके ये तमाम फैक्टर्स नीचे आएंगे। महंगाई हमारे मुल्क में तब तक कम नहीं हो सकती जब तक हमारा एक्सचेंज रेट इम्प्रूव नहीं करेगा। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तो ये भी अंदिया दिया है कि जो इस वक्त प्रेजेंट हमारे रुपए की वैल्यू है वो 240 से लेकर 250 तक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की करेंसी को बिलो 200 होना चाहिए, 175 से 200 तक, ताकि हमारे मुल्क के अंदर महंगाई कम हो। और जैसे ही महंगाई कम होगी आपका इन्फ्लेशन रेट कम होगा। अच्छा काशिफ साहब, महंगाई पर जो अभी रिपोर्ट जारी की गई है IMF की जानिब से, पाकिस्तान की मुआशी रिपोर्ट जो सामने आई है, उसमें कहा गया कि आइंदा माली साल में भी महंगाई कोई खातिर खा उसमें कमी नहीं आएगी, ऑलमोस्ट 26% महंगाई रहने वाली है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल। देखें, मैंने आपसे क्या कहा कि हमारा इस वक्त भी जो रुपए की करंट वैल्यू होनी चाहिए वो 240 से 250 तक होनी चाहिए। जब तक ये बिलो 200 नहीं होगा आपकी महंगाई कम नहीं होगा। लेकिन फिर भी देखें, 285 से आपका रुपये पे भी आ जाता है तो आपके मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी। अल्टीमेटली वी आर इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री और हमारे बहुत से तकरीबन सारे ही रॉ मटेरियल्स हमारे इंपोर्ट होते हैं। तो जब आपके इंपोर्ट स्टेज पे इंपोर्ट का रेट कम होगा काशिफ साहब, आप कह रहे हैं कि ये 240 तक होना चाहिए डॉलर, इवन 240 से नीचे 200 तक आना चाहिए जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है। आपको क्या समझते हैं, आपको क्या इकदाम किए जाने चाहिए मजीद इन द फ्यूचर ताकि ये 200 से भी नीचे आ सके? और दूसरा ये पॉइंट कि काशिफ साहब अभी जो इकदाम हो रहे हैं गवर्नमेंट कर रही है, बहैसियत सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप समझते हैं एतमाद में लिया गया ताजरों को? देखें, बिल्कुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द फाइनेंस मिनिस्टर साहब। हम गए हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी है, और मैं यहाँ भी कहना चाहूँगा कि जो पहले बजट पेश किया गया उसमें ताजरों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत सी सहूलियात दी गई। लेकिन चूंकि IMF की शराइत कड़ी थी और जब IMF से वज़ीर आज़म साहब ने रब्ता किया तो वो तमाम जितनी भी इंसेंटिव्स दिए गए थे उन्हें विदड्रॉ करना पड़ा। लेकिन देखें, इज़ नेवर लेट, मुश्किल वक्त है, निकल जाएगा। और जहां तक आपका सवाल है कि ये कैसे बेहतर होगा, जब तक आपके मुल्क की किटी में पैसे नहीं आएंगे, जब तक आप ऑल्टरनेट रिजर्व्स की तरफ और नहीं जाएंगे, सोलर की तरफ नहीं जाएंगे, पानी की तरफ नहीं जाएंगे, इंपोर्ट कम नहीं करेंगे, बहुत कुछ करने की जरूरत है। यानी काशिफ अनवर साहब हमें बता रहे हैं, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स।